हाय फ्रेंड्स। तो आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं मैथमेटिक्स में 5.3 का। आप लोग को हम 14 नंबर तक का सॉल्यूशन पिछला क्लास में या पिछला वीडियो में दे चुके, तो उससे आगे का सॉल्यूशन आज हम आप लोग को देने वाले हैं। एक्सरसाइज कितना है? 5.3 का कितना नंबर है? 15 नंबर से आप लोग को हम आज बताने वाले हैं। तो ठीक है, आगे में बुक रखिए एनसीईआरटी का और देखिए ध्यान से। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा निर्माण कार्य संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य विलंब पूरा किया, 200 रुपया लगा पहला फाइन, उसके बाद 50 रुपया बढ़ते गया और वह 30 दिन, अगर इस कार्य को 30 दिन में करता है तो उसको कितना राशि चुकानी पड़ेगी? क्वेश्चन नहीं समझे? अब हम क्वेश्चन को फिर दिल से बोल रहे हैं, जो बुक में था उसका अर्थ बता रहे हैं। कहा कि कहीं पे कोई काम चल रहा तो कोई ठेकेदार, मान लीजिए कुछ काम, जैसे रोड का काम है या घर का कंस्ट्रक्शन का काम होता है, किसी कोई काम लिया, वो कोई कारणवश उसका काम क्या हो गया, बाधित हो गया, काम रुक गया, काम चलते रहा, बीच में काम रुक गया, हो सकता है बाढ़ आ गया होगा या वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो उस काम को उन्होंने क्या किया, ठेकेदार फिर लेट से शुरू किया काम। ठीक, तो लेट से जब शुरू किया तो उसको कंपनी ने फाइन लगा दिया। क्या फाइन लगाया कि पहला दिन के लिए 200 टका फाइन लगा, उसके बाद 50 रुपया, दूसरे दिन के लिए 200 में 50 जुड़ेगा 250, फिर 50 जुड़ेगा 300। तो वह इस तरह से उसको फाइन लगते गया और बोला कि वो काम को 30 दिन में लेट पूरा कर, जैसे 30 दिन पहले देना चाहिए, 30 दिन बाद में काम पूरा करे, तो उसको कितनी राशि चुकानी पड़ेगी? तो क्वेश्चन ये था, समझ में आ गया? कितना दिन लेट हुआ? 30 दिन। तो AP बराबर, अब यहाँ से ध्यान से आप लोग देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझा रहे हैं और आप लोग को समझ में आएगा। पहला दिन के लिए फाइन दिया 200, उसके बाद 50 जुटा, तो कितना हो गया? 250, फिर हो गया 300। डॉट डॉट डॉट। डाउट क्लियर हो गया? इसमें A बराबर क्या हो गया पूछेंगे? 200, D कितना हो गया? A2 माइनस A1, 250 में 200 घटा दिए, तो कितना हो गया? 250 में 200 गया, कितना हो गया? 50 रुपया। ये भी समझ में आ गया। और N कितना है? 30 दिन में विलम्ब हुआ उसको, तो N इक्वल टू 30 हो गया। आ गया समझ में? हमको SN निकालना है, राशि कितना होगा, जो निकलेगा उसके अंतिम में रुपया लिख देंगे, उतना रुपया चुना, मतलब उसको चुकाना पड़ेगा। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है? N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। N का मान बताइए, 30/2 प्लस 2A, A का मान 200 प्लस N कितना है? 30-1 इंटू D का मान बताइए 50। समझ में आ गया? सब वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 बार में कटेगा 15, पता है? 15 गुना 30 होता है, या 2 से भगा दीजिएगा तो 15 बार में कटेगा 15। 200 गुना 2 कितना होता है? 400 होता है। ठीक, अब 30 में गया 29 गुना 50 हो गया। अब यहाँ देखिए 15 400 प्लस 0 दीजिए, अब 5 को गुना कीजिए, 9 बचा 45 के 5, 4 बचा, 5 10 4 14, तो कितना हो गया? 1450 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे, ब्रैकेट हटेगा, गुना होगा, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। प्लस करेंगे, कितना होगा जी? 1450 और ये 1850 होगा। जोड़ के देख लीजिए, 1450 जोड़ 400, 0 5 4 4 8, तो कितना हो गया? 1850। दोनों को जोड़े। अब क्या करेंगे? ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए गुना करके देखते हैं कितना आंसर आता है। कितना है? 1850 गुना कितना करना है? 15 करना है। 0 5 25, 5 2 बचा, 8 5 40, 2 42 के 2, 4 बचा, 5 4 9 हो गया। फिर गुना किए 5 से, 0 5 8 1, 0 5 5 2 7, 8 8 16 17 के 7, 1 बचा 27। तो ये आपका आंसर हो गया 27750। इतना में क्या दे देंगे? रुपीज। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया? क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन था और क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन समझ में आ गया ना किस तरह से बताया? बहुत हल्का से समझाया है। बस इसको आप लोग लिखिए। जब हट जाते हैं तब वीडियो को पॉज कीजिए, तब लिखने में क्या होगा? अच्छा होगा। बस हो गया खत्म। अब अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। 15 हो गया। क्या नंबर बताएंगे आप लोग को? 16 नंबर का बता रहे हैं। तो 16 नंबर हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए। किसी स्कूल में विद्यार्थी के समर शैक्षिक प्रदर्शन 7 पुरस्कार रखा गया, टोटल 700 रुपया, प्रत्येक 20 रुपया कम है, मान निकालिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो छोटा क्वेश्चन ये, लेकिन है क्वेश्चन में बहुत अर्थ है। कह रहा है कोई स्कूल में मान लीजिए फंक्शन होने वाला है या फंक्शन का तैयारी चल रहा है, तो फंक्शन जब होगा स्कूल में तो बच्चा को प्राइज देना पड़ेगा,
गिफ्ट देना पड़ेगा, पुरस्कार जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो उस गिफ्ट के लिए जो डायरेक्टर थे स्कूल के, उन्होंने क्या किया, 700 रुपया बचा के रखा कि स्कूल में 700 रुपया रखे हैं, उसका प्राइज जो है स्टूडेंट को हमको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले शर्त रखा गया, पहला प्राइज जितना होगा उससे सेकंड प्राइज कितना होगा, 20 रुपया कम होगा, उससे थर्ड प्राइज कितना होगा, उससे 20 रुपया कम होगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इसमें क्या लिखेंगे, माना कि और टोटल 7 को पुरस्कार देगा बच्चा को उन्होंने, माना कि पहला पुरस्कार का मूल्य X रुपया है। तो अब बताइए दूसरा पुरस्कार का मूल्य, दूसरा पुरस्कार इससे क्या बोले, पहला से 20 रुपया प्रत्येक में कम होता जाएगा, तो x माइनस 20 कितना रुपया हो जाएगा। फिर तीसरा तो x माइनस फिर 20 कम होगा, 20 20 40। अब बताइए चौथा पूछेंगे तो क्या बोलिएगा, x माइनस 40 20 60। अब समझ में आ गया। अब देखिए इसका हम एपी भी बना सकते हैं। पहला क्या है x, दूसरा क्या है x माइनस 20, तीसरा क्या है x माइनस 40। समझ में आ गया। अब इसमें पूछेंगे पहला पद या a1 x हो गया, a2 पूछेंगे क्या बोलिएगा आप लोग, x माइनस 20। अब d निकाल सकते हैं ना, d का फॉर्मूला क्या हो जाता है, a2 माइनस a1। a2 कितना है x माइनस 20 माइनस a1, a1 कितना x, ये x प्लस में है, ये x माइनस में, तो x x कट जाएगा जी। तो d कितना निकल गया आपका बताइए, माइनस 20 हो गया। अब देखिए टोटल प्राइस का दाम 7 से रखा गया ना इसमें, तो SN, और इसे n भी पता है, बताइए n कितना है, n इक्वल टू 7। क्यों पता है, क्योंकि 7 को पुरस्कार देगा ना, तो और SN भी पता है। SN कितना दिया हुआ है पता है, SN का टोटल 700 रुपया दिया गया, तो सब कुछ पता है। अब इसका हम फॉर्मूला में क्या करते हैं, इसका वैल्यू पुट करते हैं, SN इक्वल टू 700। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 700। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या देंगे, 7 देंगे। यहाँ भी हम 7 लिख सकते हैं 7 का मान, तो n की जगह क्या देंगे, 7/2 2a। a का मान कितना है, a1 या a कितना है देखिए x है, तो 2x प्लस n 7 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है आपका, कितना निकाले, माइनस 20 इक्वल टू 700। समझ में आया, हम सबका वैल्यू पुट किए हैं। अब देखिए क्या कर रहे हैं, 2 गुना x 2x प्लस 7 गुना 1 6 गुना माइनस 20 बराबर 7। अब 7/2 कहाँ गया, नीचे वाला चीज कहाँ जाता है, ऊपर, ऊपर वाला चीज कहाँ आता है, नीचे। 7 7 में कट गया, कितना हो गया, 100 2x, फिर प्लस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का मान माइनस होगा। अब कितना होगा, 6 गुना 12 120, 100 गुना 2 कितना हो गया 200, तो 2x इक्वल टू 200। ये माइनस 120 है, उधर जाएगा तो प्लस में 120, तो 2x इक्वल टू, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। तो x का मान 320/2 कट के 160, तो x का मान 160 है। इतना तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, हम सब का वैल्यू रखेंगे। इतना आप लोग लिख लीजिए पहले, ठीक है, इतना पॉज करके जब लिख लीजिएगा। अब देखिए क्या कर रहे हैं, क्या लिखेंगे, अब पहला पुरस्कार का मूल्य, पहला x माने थे ना, x कितना निकल गया आपका 160, तो पहला यही आंसर हो गया। फिर क्या निकलेगा, दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, टोटल 7 वो था। अब यहां देखिए क्या था, x माइनस 20, x कितना निकाले, 160 में कितना घटाएंगे, 20 घटाएंगे, कितना होगा 140। फिर क्या है, x में कितना घटाएंगे, 40 घटाएंगे, कितना होगा 120, 0 6 में 4 गया 2। फिर 160 में कितना घटा देंगे, 40 में 20 जोड़िए 80, तो 80 बचेगा, 80 घटाएंगे,
फिर 160 में कितना घटाएंगे, 20 बार आइए 100, कितना हो गया, 1 2 3 4, पहले यहाँ 60 होगा, 40 के बाद क्या हो जाएगा 7, टोटल कितना हो गया 100, फिर क्या हो जाएगा 80, तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब देखिए 88 160 80 जाएगा, फिर 160 में कितना घट जाएगा 100, तो कितना बच गया 60 रुपया। इस सब में रुपये लिख देना है बस। ये 7 तक आपका आ गया। देखिए पहला का मूल, दूसरा का, तीसरा का, चौथा का, पांचवा का, छठा का और सातवां का। 160 में कितना घटा देंगे, फिर 120, तो इसका मान कितना हो जाएगा 0, 6 में 2 गया 40। तो ये आपको 1 से 7 तक का नगद पुरस्कार का मूल्य निकालना है। ये आप लोग को समझ में आ गया। देखिए इस सब में 20 घटाएं, इसमें 40, इसका में 40, 60, 80, 26, 120, सब में 20 क्या हो गया, घट के गया। ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन और बताते हैं, ये सब बड़ा क्वेश्चन है। अब चलिए, अब अगला क्वेश्चन क्या है, क्या नंबर है 16 17 नंबर, 20 टोटल सवाल है। 17 तक आज बताते, 3 ठो भी और 3 ठो कल बता देंगे, क्योंकि ये समझने वाला क्वेश्चन है। एक स्कूल में वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक पेड़ लगाया जाना है। कक्षा 1 का अनुभवी 1 पेड़ लगाएगा, 2 का 2, इस तरह से 12 का 12 तक पेड़ लगाएगा। देखिए क्वेश्चन ध्यान समझिए। अब कह रहा है कोई स्कूल है, ठीक ना, स्कूल में प्रदूषण कम करने के लिए पेड़ लगाने की योजना बनाया गया। तो पेड़ का हम पहले फोटो बना लेते हैं। सपोज कीजिए पेड़ है, ठीक है। अब यहां देखिए स्कूल है, 1 से 12 तक स्कूल है। 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक स्कूल है जी, 12 क्लास तक है, ठीक है। +2 स्कूल है। तो 1 क्लास का बच्चा 1 पेड़ लगाएगा। क्वेश्चन ध्यान समझिए। 2 क्लास का बच्चा 2, 3 क्लास का बच्चा 3, 4 क्लास का बच्चा 4, इस तरह से होते होते 12 क्लास का बच्चा 12। नियम रखा गया पेड़ लगाना, 1 क्लास बच्चा को 1, 2 क्लास बच्चा को 2 को, 12 क्लास को बच्चा 12, इस तरह से पेड़ लगाएगा। अब क्या है कि प्रत्येक क्लास में सेक्शन बटा हुआ है। सेक्शन समझते हैं, जैसे आप लोग के स्कूल में ज़्यादा बच्चा हो गया 500 600, तो 40 का एक बैच होता है, 45 का होता है, उसमें सेक्शन बांट देता है। उसका नाम XYZ होता है, ABC होता है, अल्फा बीटा गामा होता है, या इस तरह का होता है। तो एक क्लास में 3 सेक्शन है, राइट है 3। तो 2 क्लास में भी 3 होगा, इसमें भी 3 होगा, तो 12 में भी 3 होगा ना। सब क्लास में क्या सेक्शन है, 3 गो सेक्शन है। तो 3 गुना 1 3, 3 गुना 6, 3 तिया 9, ये 12, ये कितना हो जाएगा, 12 तिया 36 हो गया। अब समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं ना इसमें। तो पहला क्लास का बच्चा 3 गो पेड़ लगाएगा, दूसरा क्लास का क्या लगाएगा 6 गो। हम इसका AP निकाल सकते हैं। देखिए AP कैसे लिखेंगे, पहला हो गया 3 6 9 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक गया जी 36 तक। बताइए यहाँ तक समझ में आ गया ना सबको, और अच्छा समझ में आया होगा। हम बहुत अच्छा से आप लोग को समझा रहे हैं। जहां डाउट होगा आप हमसे पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। सर कैसे वाले, तो फोन करके आप, मेरा नंबर दिया हुआ है, उससे आप पूछ सकते हैं सर वहां पे कैसे किए। तो आप कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं, आपको हम बताएंगे। तो ऐसे में बताइए A कितना हो गया 3, B कितना हो गया 6 में 3 घटेगा, कितना हो गया 6 में 3 गया 3, निकल गया। N कितना होगा 12। टोटल कितना विद्यार्थी है, टोटल 12 क्लास तक है, तो N हो गया 12, ठीक है। हमको निकालना कितना है SN, क्या होता है N/2, 2A + N-1 इंटू D। N की जगह क्या देंगे 12/2, 2A, A का मान बताइए 3 + N की जगह क्या देंगे 12 - 1 इंटू D का मान 3, 2 छाके 12, 6 हो गया, 2 तिया 6, 12 में गया 11 गुना 3, तो 6 11 तिया 37, 6 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा, और 33 6 कितना हो गया 39। अब इसको गुना कर लेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। गुना कीजिए तो 6 के 54 के 4, 5 बचा 36 के
दो छक्के चौवन के 4, 5 बचा 18, 5 23। तो टोटल पेड़ों की संख्या, तो यहाँ इस तरह हमको क्वेश्चन कर रहा था कुल पेड़ों की संख्या, तो लिखेंगे कुल पेड़ों की संख्या कितना निकल गया जी 234। यही आपका क्या हो गया टोटल आंसर हो गया, यहाँ भी हो गया तो वो हो गया। इस तरह से आपको हम 3 गो क्वेश्चन बताए हैं अभी 15, 16, 17, और ये तीनों आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा। इसको बढ़िया समझना है, ठीक, समझ में आ गया होगा। इसको कॉपी में बढ़िया से क्या करना है लिख लेना है। अब बचा 3 ठो क्वेश्चन, तो कल नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डालेंगे, और इस तरह से आपका क्या होगा एपी खत्म हो जाएगा। एपी के बाद हम आप लोग को स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको 7वां चैप्टर बोलते हैं। तो ठीक है, इसका आप लोग लिखिए और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट, जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।